हैदर जब घर में दाखिल हुआ तो उसके वालिद खान थाने जाने के लिए बस निकलने ही वाले थे। हैदर को देखकर उन्होंने ठंडा सांस भरा और हैदर को बाजू से पकड़कर अपने सामने बिठाते हुए पूछा, क्या हुआ था वहां? हैदर, कुछ नहीं अब्बू, सब ठीक हो गया है। मगर कैसे? हैदर ने जवाबन सारी तफसील बताई तो खान अचंभे से हैदर को देखने लगा और पूछा, इन वीडियोस में क्या था? हैदर, उनके काले करतूतों के सबूत। तुम्हें कहां से मिले? मैं मास्टर के पास चला गया था क्योंकि मुझे अंदाजा था कि किसी ऐसी ही कार्रवाई का सामना हो सकता है, तो मास्टर ने थोड़ी मेरी मदद कर दी। लेकिन मास्टर का इन चीजों से क्या ताल्लुक? पता नहीं, मगर इतना पता है कि मास्टर बहुत गहरा इंसान है। वो कोई आम नहीं, न जाने किन मामलों में उलझा हुआ है। खान, कहीं ये तुम्हारी ट्रेनिंग उल्टा गले ना पड़ जाए। नहीं, वो जो भी कर रहे होंगे अच्छाई के लिए कर रहे होंगे, इतना मुझे यकीन है। हैदर की अम्मी अंदर आई और आते ही जोर से हैदर को गले लगाकर जोर से भींचते हुए कहा, बेटा, ये तू किन चक्रों में पड़ गया है? तुझे तो मेरा भी ख्याल नहीं आता कि तेरे बगैर मैं कैसे रहती हूं। हैदर, अम्मी जी, इन चक्रों में इसीलिए तो पड़ा हूं कि दुनिया के चक्रों से बचकर निकल सकूं। दिल तो चाहता है आपके पास रहूं, मगर दुनिया को देखता हूं तो अंदाजा होता है कि इससे निमटने के लिए तैयारी की जरूरत है। बस इसीलिए मजबूर ये रास्ता इख्तियार किया है। हैदर की अम्मी ने हैदर का माथा चूमते हुए कहा, तू कितनी जल्दी बड़ा हो गया है, अपनी उम्र से भी बड़ी बातें करने लगा है। बस अम्मी, दुआ कीजिए मास्टर का साथ यूं ही रहे। उमर को आजकल यूनिवर्सिटी में एक और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यूनी में बनी कई सरकर्दा तंजीमों के मेंबरान और लीडर उमर को बार बार अपनी अपनी तंजीमों में शमूलियत की दावत दे रहे थे। कोई किसी मजहबी तंजीम अपनी तंजीम में शमूलियत और फवायद बता रहा था, तो कोई सियासी तंजीम में शामिल होकर मुल्क व कौम की खिदमत करने की दावत दे रहा था। उमर हस्बे मामूल लाइब्रेरी में अपनी मखसूस सीट पर बैठा मुतालिया में मसरूफ था। कुर्सी खींचने की आवाज पर उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने कुर्सी पर एक छोटी बच्ची बैठी नजर आई। उमर को कोई ज्यादा हैरत ना हुई। कभी कभार स्टाफ और स्टूडेंट्स के साथ बच्चे भी नजर आते रहते थे, क्योंकि स्टाफ की रिहाइश यूनी के एक तरफ थी तो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स यूनी की दूसरी तरफ। यूनी की एक मशहूर सियासी तंजीम का लीडर उमर को अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। उमर को कोफत होने लगी। गालबन इस तंजीम के मेंबर ने उमर के इनकार के बारे में बताया होगा। अब वो खुद आ रहा है। उमर ने सोचा, मुझे उम्मीद थी आप हमारा साथ दें। तंजीम के लीडर दिलावर ने आते ही उमर से कहा, देखे, मैंने बताया था कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। दिलावर, अब इतनी अच्छी सोच रखते हैं तो इस पर अमल भी कीजिए ना, आगे आए। हम आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां आपकी आवाज दूर दूर तक सुनी जाएगी और आप मुल्क व कौम की खिदमत भी कर सकेंगे। उमर, जी बेशक मुल्क व कौम की खिदमत फर्ज है, लेकिन मैं किसी और अंदाज में ये खिदमत करना चाहता हूँ। दिलावर ने एक और पैंतरा फेंकते हुए कहा, तो आप आएं, हमारी तंजीम के लीडर बने और अपने अंदाज से काम करें, बल्कि तंजीम को भी इस अंदाज में चलाएं। उमर, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं किसी भी तंजीम में शामिल नहीं होना चाहता। बराए करम मजबूर और इसरार करके शर्मिंदा मत करें। चलो तुम्हारी मर्जी, दिलावर ने चिढ़ते हुए कहा और उठकर चला गया। उमर दोबारा मुतालिया में मसरूफ होने लगा कि उसे बच्ची की आवाज सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उमर ने सर उठाकर हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत में उस बच्ची की तरफ देखा और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उसे हैरत इसलिए हुई कि उसने सिर्फ बाबा को पूरा सलाम करते सुना था। किसी बच्चे के मुंह से दरकिनार उसने किसी बड़े के मुंह से भी पहले सलाम करते हुए पूरा सलाम नहीं सुना था। बच्ची, आप क्यों इनकार कर रहे हैं? मैंने देखा है आपने बहुत सौ को इनकार किया है, इसकी क्या वजह है? उमर,
क्योंकि मुझे इनका काम करने का तरीका नहीं पसंद और ज्यादातर इनमें अपना फायदा देखते हैं। बच्ची, तो आप दिल में भी झांक लेते हैं जो आपको पता चल जाता है कि ये सारे मतलबी हैं। उमर हैरत से इस बच्ची को तकने लगा जो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर लग रही थी अपनी बातों से। इतनी सी उम्र में ऐसी बातें? उमर ने सर झटकते हुए जवाब दिया। दिल में झांके बगैर भी लोगों के कामों और उनका मुशाहदा करके अंदाजा हो जाता है कि ये लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। बच्ची, इसका मतलब है आपका ईमान बहुत कमजोर है। उमर ने दिलचस्पी से बच्ची की तरफ देखा और कहा, इस बात का इस चीज से क्या ताल्लुक? बच्ची, ताल्लुक है। जिस तरह आपको मुशाहदे से पता चल जाता है कि कौन मतलबी है, इसी तरह हमारी सोच, हमारे बोल और हमारे आमाल से पता चल जाता है कि हमारा ईमान कैसा है। उमर आंखें फाड़कर हैरत से बच्ची को देखते हुए सोचने लगा, उफ खुदाया, इतनी सी बच्ची और बातें तो देखो। उमर, आपको कैसे पता कि मेरा ईमान कमजोर है? बच्ची, बाबा ने एक हदीस सुनाई थी, वो मुझे याद है। तुम में से जो शख्स कोई गलत काम देखे तो अपने हाथों से उसको रोका करे, और अगर ताकत ना रखता हो तो जुबान से उसको रोके, और अगर उसकी भी ताकत ना रखता हो तो दिल से उसको बुरा जाने। और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। अगर आपको वो गलत लगे तो ना आपने उन्हें हाथ से रोका, ना आपने उन्हें जुबान से रोका, शायद दिल में आपने उसे बुरा समझा हो, तो दिल का मुझे पता नहीं। उमर बेख्तियार इस बच्ची को देखता चला गया। उसे लगा जैसे उस पर हैरत के पहाड़ टूट रहे हों। वो बच्ची को देखे जा रहा था। बच्ची कसमसाते हुए फिर बोली, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, मुझे आपसे दूर रहना चाहिए। ये कहकर बच्ची उठकर जाने लगी तो उमर बेख्तियार बोल पड़ा, अब ये तो बताती जाओ कि मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं हूं। बच्ची खड़ी होती हुई बोली, बाबा कहते हैं कि जो इंसान दूसरों को घूर कर देखे वो अच्छा इंसान नहीं होता, उससे दूर हो जाओ। अगर वो करीब आए तो फिर बाबा ने मुझे सिखाया है कि क्या करना है। अगर आप करीब आए तो फिर मैं वही करूंगी जो बाबा ने सिखाया, मगर आपको बहुत तकलीफ होगी। उमर जल्दी जल्दी बोला कि कहीं ये बच्ची चली ना जाए। अच्छा देखो, मैं माफी मांगता हूँ, मैं तो हैरत से आपको देख रहा था कि आप इतनी छोटी सी हो और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही हो, प्लीज माफ कर दो। बच्ची थोड़ी झिझकी और फिर कुर्सी पर आकर बैठकर बोली, आप अच्छे इंसान हो। उमर का दिमाग उथल पुथल होने लगा कि कभी ये बच्ची कुछ बना देती है, कभी कुछ। उमर नजरें झुकाकर, अब मैं अच्छा कैसे बन गया? बच्ची ने मासूमियत से कहा, अम्मी कहती हैं जो माफी मांग लें वो अच्छे इंसान होते हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। उमर को बेइख्तियार बच्ची की मासूमियत पर प्यार आने लगा। उमर, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? आपको सब कह रहे हैं कि इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, तो आप सबको ही अपनी तरफ बुला लो और इकट्ठा कर दो सबको, क्योंकि इकट्ठे रहने में बरकत होती है। अम्मी कहती हैं। बच्ची ने टेबल से ऊपर लाइब्रेरियन के डेस्क की तरफ झांकते हुए कहा। शायद उसे किसी का इंतजार था। उमर को लगा जैसे वो बच्ची के सामने नहीं, किसी जहां दीदा बुजुर्ग के सामने बैठा हो, लेकिन हकीकत तो ये थी वो मासूम तो सिर्फ अपने माँ बाप की बातों पर अमल कर रही थी। जो वो घर में माहौल देखती थी उसी चीज को अपना रही थी। उसे क्या खबर थी, उसकी छोटी छोटी अम्मी अब्बू की बताई बातें उमर के लिए एक नए जहान के दरीचे खोल रही थी। इससे पहले उमर कुछ कहता, उसे एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, आओ बेटा चलें, काम हो गया। उमर ने झुकी नजरों के कोनों से एक अबाया पहने निकाब पोश लड़की को देखा जो बच्ची से ये कहकर आगे चल पड़ी थी। बच्ची जाने लगी तो उमर ने बेख्तियार उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची जाते जाते बोली, मेरा नाम उम्मे हानी है। बच्ची के चले जाने के बाद उमर सोचने लगा, जिनकी बच्ची ऐसी है वो वालिदैन खुद कितने अजीम इंसान होंगे। बेशक हमारे दोस्त, हमारी औलादें और हमारे करीब के लोगों से पता चलता है कि हम कैसे इंसान हैं, हमारी पसंद क्या है,
اور یہ تو اللہ کا نظام ہے، برے کو برا ملتا ہے اور اچھے کو اچھا ملتا ہے۔ عمر کے ذہن میں ایک آیت کا ترجمہ گونجنے لگا، بے شک نیک عورتیں ہیں نیک مردوں کے لیے۔ وہ سوچوں کے بھنور سے نکلا اور اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے اب ساری تنظیموں کے سربراہان سے ملاقات کرنی تھی۔ عمر بھی اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو سیدھی راہ پر لانا چاہے تو کسی بابا کے ذریعے لے آئے، کسی بچے کو ذریعہ بنا لے، کسی کتاب کو ذریعہ بنا دے۔ بے شک اللہ بہترین پلانر ہے۔ ضرورت ہے تو اس بات کی کہ نیت سچی دکھائی جائے، دل سے تڑپ کر مانگا جائے۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے، اور اسباب وہاں سے پیدا ہوتے ہیں جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کھولا کو اس میٹنگ سے آئے دوسرا دن تھا، لیکن اس کا ذہن خالی خالی سا تھا۔ نہ جانے کیسی اداسی سی تھی جو اس کے ذہن سے چپک چکی تھی۔ بار بار منصور کا خیال اس کے ذہن میں آ جاتا تھا اور وہ بے چین ہو جاتی۔ بابا تو اس میٹنگ کے بعد گھر ہی نہیں تھے۔ وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی گھر سے نکل جائے اور دشمنوں کا قلعہ کما کر دے، مگر اس سے پہلے وہ بابا سے ملاقات کرنا چاہ رہی تھی، اور بابا کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ کافی دیر اسی بے چینی میں رہنے کے بعد بھی جب بے چینی ختم نہ ہوئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پورش کی طرف چلنے لگی۔ اس نے ارادہ کیا کہ 0 پوائنٹ پر جائے گی۔ اگر بابا مل گئے تو ٹھیک، ورنہ وہاں جا کر فیصلہ کرے گی کہ اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔ اسے لگا جیسے اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ زرار بھی بہت بے چین تھا، اسے بھی ساتھ لے لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ واپس مڑی اور زرار کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں سوار 0 پوائنٹ کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ عائزہ ابھی اسی سوچ میں گم تھی کہ خدیجہ پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عائزہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے۔ خدیجہ، اچھا تو کیا اللہ اچھے نہیں ہیں؟ عائزہ گڑبڑا کر بولی، آپ بات کو غلط سائیڈ پر تو نہ لے جائیں۔ خدیجہ، میں غلط سائیڈ پر کب لے گئی ہوں؟ یہ جو دل ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ عائزہ، مگر دل میں محبت بھی اللہ ہی ڈالتے ہیں نا۔ خدیجہ، بے شک کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، مگر اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم جس چیز کے قریب جائیں اور اپنائیں گے وہی چیز ہمارے دل میں جگہ بناتی چلی جاتی ہے۔ اگر عمر کو تم نہ دیکھتی، اس کے قریب نہ جاتی، وہ تمہیں نظر ہی نہ آتا، تو کیا اس کی محبت تمہارے دل میں اترتی؟ عائزہ پریشان سی ہو کر، جب وہ ملتا یا دکھتا ہی نہ تو محبت کیسے ہوتی؟ خدیجہ، دل میں کسی کی محبت اترتی ہی تب ہے جب دل کا پیالہ خالی ہو۔ اس دل کے پیالے کو خالی رہنے ہی نہ دو۔ جب پیالہ پہلے ہی بھرا ہوگا تو کوئی اور اس میں آ ہی نہیں سکے گا۔ عائزہ، میں سمجھی نہیں۔ خدیجہ، دل کے پیالے کو پہلے ہی اللہ کی محبت سے بھر لو تو کوئی اور کیسے آئے گا؟ عائزہ، لیکن ماں باپ کی محبت، میاں بیوی کے درمیان محبت، یہ سب محبتیں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ خدیجہ، بالکل، یہ محبتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم ان کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اب اگر بچے کو پیدا ہوتے ہی کسی دوسرے جوڑے کو دے دیا جائے اور وہ اس کی محبت سے پرورش کرے اور بڑا کریں، جب وہ بڑا ہو جائے اور اسے پتہ چلے کہ وہ کسی اور کا بیٹا ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے اس کا دل اصل پیدا کرنے والوں کے لیے نرم تو ہوگا، مگر ان کے ساتھ اس کا لگاؤ اور انس ویسا نہیں ہوگا جیسا کہ پرورش کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ یہی فطرت کا قانون ہے۔ جس چیز کے بھی آپ قریب جاؤ گے، اس کی محبت آپ کے دل میں گھر کرتی جائے گی۔ بھائی بھائی سے بہت پیار کرتا ہے، مگر کئی ایسے بھائیوں کو بعد میں آپس میں لڑتے اور قتل تک کرتے دیکھا جاتا ہے۔ بہنوں بہنوں میں پیار ہوتا ہے، مگر انہی بہنوں کو بعد میں دور دراز پہنچتے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ عائزہ،
لیکن میں نے کئی ناولز میں پڑھا ہے اس میں عشق مجازی کے بعد ہی عشق حقیقی کی منزل آتی ہے۔ خدیجہ: اس میں بھی قصور ہمارا ہی ہے، لکھنے والے کا بھی اور پڑھنے والے کا بھی۔ لکھنے والا لکھتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے لکھنے کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور اگر لکھا اچھا گیا ہو تو پڑھنے والا اسی میں کھو کر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ عشق مجازی کے بعد ہی عشق حقیقی ہوتا ہے، حالانکہ یہ انتہائی غلط اور فرسودہ خیال ہے۔ عائشہ: تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ خدیجہ: کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مجازی کر کے پھر اللہ کی محبت کو حاصل کیا تھا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی لڑکی سے محبت کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سے محبت کو پایا تھا؟ کیا جتنے ولی، کتب اور ابدال گزرے ہیں سب نے دنیاوی محبتیں کر کے پھر اللہ کی محبت کو پایا تھا؟ کیا کہیں قرآن و حدیث میں کہیں اس شرط کو بیان کیا گیا ہے؟ کیا پہلے عشق مجازی کرو پھر عشق حقیقی طرف آؤ؟ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں ایسی چیزیں لکھ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو دنیاوی محبت کی وجہ سے ہی تباہ ہو جائے گا۔ عائشہ کو یہ سن کر چپ سی لگ گئی۔ خدیجہ: ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کو توڑ کر یہ سمجھا جائے کہ مجھے اللہ مل جائیں، اور اس معاملے میں بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے کہ محبت تو عبادت ہے، وہ تو بڑا نیک ہے، میں بھی نیک بن جاؤں گی، یہ سوچ کر غلط قدم اٹھا لیے جاتے ہیں۔ وہ تو بڑی اچھی ہے، اس کی سیرت بہت اچھی ہے، مجھے تو وہ اس کی سیرت کی وجہ سے پسند ہے، اسی وجہ سے اس سے محبت ہے۔ یہ سب نفس اور شیطان کے دھوکے ہیں۔ ہاں، اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ شادی سے پہلے دیکھ لو کہ نیک سیرت ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس سے رابطے کر محبت کی پینگیں بڑھانا شروع کر دو۔ عائشہ: مطلب یہ کہ بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں رکھی جائے اور کسی کی نہیں؟ خدیجہ مسکراتے ہوئے بولی: یہ اللہ کی محبت جو ہے نا، وہ دنیا کی تمام محبتوں سے انوکھی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر دنیا میں کسی کا محبوب کسی اور کے قریب ہونے لگ جائے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یا اگر ماں باپ ہی ایک بچے سے زیادہ محبت کا اظہار شروع کر دیں تو دوسرا بچہ کیا محسوس کرتا ہے؟ عائشہ: ظاہر ہے اسے برا لگے گا، جیلسی ہوگی، حسد ہوگا۔ خدیجہ: بالکل، لیکن اب دیکھو اللہ کی محبت انوکھی محبت ہے، کیونکہ یہ ساری محبتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرو، یہی اللہ کی محبت آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ اپنے بہن بھائیوں، بچوں، بڑوں، انسانوں، مسافروں، یہاں تک کہ پودوں اور جانوروں سے بھی محبت کرو۔ اس محبت میں محبوب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، اور کوئی اور ان سے محبت کرنے لگے تو دنیاوی محبت کے اصولوں سے بالکل الٹ ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے، اور الٹا ان لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ تو ہوئی نا انوکھی محبت جو سب محبتوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ عائشہ: اس محبت کو دل میں کیسے پیدا کیا جائے؟ خدیجہ: دنیاوی محبت کی طرح کوشش کر کے، جیسے محبوب کا پیچھا کیا جاتا ہے، گاڑیوں پر، رکشوں پر اور مختلف چیزوں پر انہیں گفٹ دیے جاتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق مہنگے سے مہنگے مطلب پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، دوسرا اپنا وقت ضائع کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، ساری رات باتیں ہوتی ہیں، رابطے رکھے جاتے ہیں، مطلب وقت کی قربانی دی جاتی ہے، محبوب کی پریشانی سے پریشانی ہوتی ہے، اس کی پریشانی لو، دور کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی، مطلب جان کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے۔ خدیجہ نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کہنے لگی: اسی طرح اللہ کی محبت کو پانے کے لیے بھی جان، مال اور وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ ایک درزی، پلمبر یا کچھ اور بننے کے لیے ان تینوں چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو ایمان کوئی عام چیز ہے
जो ऐसे ही मिल जाती है। ईमान को पाने और बढ़ाने के लिए भी माल, जान और वक्त लगेगा, तो ये बनेगा, बढ़ेगा। आयजा कुछ न बोली और इन बातों पर गौर करने लगी, लेकिन फिर भी उमर का ख्याल दिल से नहीं जा रहा था। आयजा, आपने बातें बहुत अच्छी की हैं, लेकिन मेरे दिल से उमर का ख्याल नहीं जा रहा। खदीजा, इतनी आसानी से जाएगा भी नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अगर प्यार की बात समझ ना आए तो फिर क्या किया जाता है? आयजा, जाहिर है प्यार का असर ना हो फिर मारा जाता है समझाने के लिए। खदीजा, बिल्कुल, मुझे यही उम्मीद थी कि ऐसा ही कहोगी, लेकिन अब दूसरा तरीका आजमाऊंगी, जो कि मार वाला तरीका है। ये जो आजकल की मोहब्बत है ना, दरअसल रूहानी बीमारी है, जो रूह के साथ साथ जिस्म पर भी असर अंदाज होती है। अक्सर लड़के लड़कियां आज इस बीमारी में मुब्तला हैं। अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस रूहानी बीमारी का इलाज हम तक पहुंचाया है। इस इलाज का तजुर्बा मैं आज तुम पर करने जा रही हूँ, और ये ऐसा तरीका है जिससे वो सब अपना इलाज कर सकते हैं जो अपने गुज़श्ता और मौजूदा दुनियावी महबूबों को अपने दिल से निकाल कर अपनी रूह को अज़-सरे नौ जिंदा कर सकते हैं। खदीजा ने मुस्कुराते हुए आयजा से कहा। आयजा ने तजस्सुस से पूछा, क्या तरीका है? खदीजा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, रात गहरी हो जाए फिर चलेंगे। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना तैयार करके आती हूँ। आयजा ने उठते हुए कहा, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। खाना तैयार करते और खाते तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। बाकी वक्त बातें करते हुए गुजरा। रात तकरीबन 1 बजे खदीजा आयजा को लिए गाड़ी में अनजान मंजिल की तरफ रवाना हो गई। आयजा, हम कहाँ जा रहे हैं? खदीजा ने बहम लहजे में कहा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आयजा खामोश हो गई। गाड़ी शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर रवां-दवां थी। रात गहरी होने के बायस सड़कों पर ट्रैफिक कम थी। खदीजा ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और आयजा की तरफ मुंह करके बैठ गई और कहने लगी, एक बार अच्छी तरह सोच लो कि क्या वाकई तुम ये तजुर्बा करना चाहती हो। देख लो, इसमें तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है, शौक भी लग सकता है। आयजा हैरानगी से खदीजा को देखने लगी और सोचने लगी ऐसा क्या तजुर्बा हो सकता है, मगर फिर उमर का ख्याल आया। खदीजा की बातें याद आई तो बोल पड़ी, जी मैं तैयार हूँ। खदीजा, क्या तुम दिल की तकलीफ, ब्लड प्रेशर का मसला या किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं? आयजा, नहीं, मगर क्यों? खदीजा, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। मुंह दूसरी तरफ कर लो, मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने जा रही हूँ। आयजा हैरत और घबराते हुए बोली, मगर ये सब क्यों? पट्टी बांधना जरूरी है? खदीजा संजीदगी से बोली, हाँ जरूरी है, और थोड़ी देर सब्र करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। आयजा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ने लगी, लेकिन उसने खामोशी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। खदीजा ने हैंड बैग से एक स्याह पट्टी निकालकर आयजा की आंखों पर कसकर बांध दी। आयजा ने आंखें खोलना चाही, मगर पट्टी के दबाव की वजह से ना खोल सकी। उसे बस इतना अंदाजा हो रहा था कि गाड़ी चल रही है, मगर जा कहीं रही कोई पता नहीं। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ जिसे गाड़ी किसी कच्चे रास्ते पर उतर गई हो। हचकोलों और गाड़ी की रफ्तार से वाज़े लग रहा था हम शहर से काफी दूर आ चुके होंगे। आयजा ने दिल में सोचा। काफी देर गाड़ी इसी तरह हचकोले खाती किसी कच्चे रास्ते पर चलती रही। खदीजा, लो हम पहुंच गए। गाड़ी रुकी और आयजा को गाड़ी का दरवाजा खोलने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद आयजा की साइड वाला दरवाजा खुला और खदीजा ने आयजा का बाजू पकड़कर कहा, ऐसे ही बाहर आ जाओ। आयजा खामोशी से उतरी तो उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। हर तरफ इतना सन्नाटा था जैसे दूर दूर तक कोई जी रूह ना हो। खदीजा उसका बाजू पकड़कर चलती रही और आयजा अंधों की तरह खदीजा के साथ चल रही थी। अलबत्ता पांव तले पत्तों की चिरचिराहट इस बात का पता दे रही थी कि वो कोई वीरान जगह है। झींगरों की आवाजें सुनकर आयजा के बदन में अनजाने खौफ की लहरें दौड़ने लगीं। थोड़ी देर बाद खदीजा रुकी तो आयजा भी रुक गई। खदीजा, यहाँ थोड़ी सी ढलवान है,
ذرا संभल कर उतरना। आयजा खदीजा के साथ साथ सहारा लेकर ढलवान उतरने लगी, लेकिन मिट्टी में पांव धंसने की वजह से आयजा को अंदाजा हुआ कि जो ढलवान वो उतर रहे हैं वहां काफी मिट्टी है। थोड़ी देर बाद खदीजा रुक गई तो आयजा भी रुक गई, लेकिन आयजा को अंदाजा हो रहा था कि अब वो हमवार सतह पर पहुंच चुके हैं। आयजा, अब पट्टी उतार दूं? खदीजा, नहीं, अब तुम आहिस्ता आहिस्ता बैठो। आयजा बैठने लगी। उसके हाथों ने जमीन को छुआ तो आयजा को अंदाजा हुआ कि कोई पक्की जगह नहीं बल्कि भुरभुरी मिट्टी वाली कच्ची जगह है। आयजा बैठी ही थी कि खदीजा ने कहा, लेट जाओ। आयजा खामोशी से लेट गई और सोचने लगी, पता नहीं वो कहाँ है, क्या हो रहा है ये सब। वो इंतजार करने लगी कि आगे अब क्या करना है। खदीजा ने सरगोशी करते हुए कहा, ठीक 10 मिनट बाद तुम पट्टी उतार देना और उसके बाद मुझे ढूंढना है। मैं तुम्हें बाहर जाने वाले रास्ते पर मिलूंगी। आयजा हैरान होकर सोचने लगी, ये कैसा हाइड एंड सीक खेल है जो खेलने के लिए खदीजा उसे शहर से बाहर ले आई है।